कि बजट में कहीं भी जो मूल डिमांड है किसान की, देश के किसान की, जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए, लड़ाई लड़ी, और मेरे सामने आज मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा साहब, मेरे को याद है, मेरी उम्र 48 वर्ष की है। मैंने इतिहास में पढ़ा है कि फला फला आंदोलन हुए, फला फला ये हुआ, लेकिन अपनी जी धन्यवाद साहब, ये बहुत अच्छा। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ऐसा आंदोलन अपनी उम्र में जिंदगी में कभी नहीं देखा जो किसानों ने 1.5 साल बॉर्डर पर बैठकर एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ा। केवल एमएसपी। सर, एमएसपी क्या है सर? किसान अपनी फसल की मूल गारंटी मांग रहा है सर। किसान आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहा है कि हमें ये चीज दे दीजिए, हमें ये सुविधाएं दे दीजिए। किसान के जो हालात है, किसान ने ये भी नहीं कहा जो आप कहते हैं कि हम आय दुगनी कर देंगे, आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान ने कहा कि भैया जो मैं फसल बीज रहा हूं उसकी मेरे को एमएसपी गारंटी दे दीजिए। लेकिन आपने 1.5 साल, आज के बजट में एमएसपी का पिछले 3 बजट पेश हुए, मैंने एमएसपी का जिक्र नहीं सुना। मैं आज ये मांग करता हूं सदन से कि जो बरसों से ये डिमांड है, आप एमएसपी की गारंटी जरूर दें। और मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, मैं उस आंदोलन में शामिल हुआ था और 1.5 साल वो सवा साल वो आंदोलन चला। 15 महीने मेरी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, इम्तिहान लिया गया सर। सवा साल बैठाया, गर्मी में, धूप में, बारिश में, तूफान में, लेकिन वो ट्रॉली लेकर बैठा रहा। छोटे छोटे बच्चे ट्रॉलियों के नीचे सोया करते थे सर। लेकिन मैं इस देश के लोगों का और पंजाब के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और बाहर विदेशों में बैठे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उनकी मदद की और किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहा। लेकिन सर एक मिनट भैया बोलने दीजिए। 750 किसान चला गया सर, मेरी माताएं बहनें चली। सर मैं एमएसपी अध्यक्ष महोदय, 750 किसान चला गया, अपनी जान दे दी, लेकिन एमएसपी नहीं मिला। एमएसपी नहीं दिया गया। और सर सवा साल बाद फिर धोखा हुआ। सवा साल बाद फिर धोखा हुआ। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, उस दिन हमारे गुरुओं का दिन था, उन्होंने कहा, गुरुद्वारा में गए और उन्होंने कहा कि आज मैं 3 काले कानून सस्पेंड करता हूं। हमें फिर राहत मिली सर। हमारा किसान बॉर्डर से उठा, लेकिन हमारी डिमांड थी कि आप ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए, सस्पेंड मत करें। फिर खुशी की लहर हुई कि शायद गुरुओं के दिहाड़े पर, ये आपने कहा ना, प्रधानमंत्री ने, अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने काला कानून नहीं किया। इसको निकाल दे रहा हूँ, इसको निकाल। इस गुरुओं के दिहाड़े पर कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा जो कहा है, एफआईआर लगाई, वो वापस लेके। सर हमें दुख किस बात का है सर? सर मैं नाम नहीं लूना चाहता क्योंकि सामने वाले फिर बोलेंगे। एक यहाँ की महिला सांसद ने सर, जो आज उस तरफ बैठती है, उन्होंने कहा ये किराए पे लेके आई हुई औरतें हैं। उन मेरी माताओं के लिए जिन्होंने हमें पाल पोस कर यहाँ तक बैठाया। केस भी चल रहा है सर कोर्ट पे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश, मैं डिमांड करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय से कि कृपया वो आप 3 काले कानून सस्पेंड जो किए हैं उनको वापस ले लीजिए और एमएसपी की गारंटी वो हमें दे दीजिए। मैं सर किसान सर हरियाणा के बॉर्डर से दिल्ली आना चाहता हूं सर। हम एक महीना लगातार
एक महीना संघर्ष किया, फिर वही बैठ गए सर। कई महीने बैठने के बाद सर जब हम आगे बढ़ने लगे, एक हमारा बेटा शुभकरण सिंह, उसको हरियाणा पुलिस ने गोली मारी सर, आंदोलन में मर गया। मरने के बाद सुनिए, मरने के बाद क्या हुआ, इस देश के अंदर मरने के बाद उसे एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं, किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया सर। माँ बाप को संघर्ष करना पड़ा डेड बॉडी लेकर, और फिर 0 नंबर एफआईआर दर्ज हुई सर, बेनामी एफआईआर, जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरी गुजारिश है, मैं डिमांड करता हूँ 750 किसान पंजाब का जेड़ा मरिया बॉर्डर पे। माननीय अमरिंदर सिंह जी, एक बात कह दी कि 55 मिनट कुल आपका समय है पार्टी का, और कई मेंबर्स को बोलना है। आपका 7 मिनट 42 सेकंड हो गया। मैं चाहता हूं आप बजट पे भी बोले, ये केवल उस कानून पे चर्चा नहीं होगी, मैं चाहता हूं और विषय भी होंगे। आप चलो सर मेरी डिमांड है कि जेड़ा 750 किसान पंजाब दा मरिया, उन्हां से कृपा करके वो बात आपने कह दी, आपने अब बजट पे आइए। मुआवजा, कम से कम उनके लिए मुआवजा, और जो शर्तें रखी थी वो जो कहा गया था वो हुआ नहीं, उसको ये वापस ले जो 3 काले कानून है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा सर, जब वो किसान वहां पर बैठा आंदोलन किया सर, किसान निधि योजना के तहत पंजाब के अंदर 23 लाख लोगों को फायदा पहुंचना सीगा। किसान निधि योजना के तहत 6000 रुपया, मात्र 6000 सर। आज पता है, अगर गाय का चारा लगा ले हम महीने का, तो 6000 रुपया गाय चारा खा जाती है, इससे ज्यादा। लेकिन किसान को आप 6000 प्रति साल देते हो। लेकिन 23 लाख, सुनिए, 23 लाख हमारे बेनिफिशियरीज थे, लेकिन उस आंदोलन के बाद आपने 14.5 लाख बेनिफिशियरीज के नाम काट दिए गए हैं। आपने कहा इनके कागज पत्तर ठीक नहीं है, प्लीज इसको जरा देखिए। हमारा वो जो 14.5 लाख लोगों के नाम काटे, उनके बारे में जरा सोचिए सर। आपने कहा समय कम है सर। पंजाब ने सर फूड सिक्योरिटी में इस देश का, जब इस देश को अनाज की जरूरत सी सर, उदो पंजाब ने ढिड भरिया सर, पंजाब ने पेट भरिया सर पूरे देश का। आज सर पंजाब की हवा खराब हो गई है सर, आज पंजाब का पानी खराब हो गया सर, आज पंजाब की मिट्टी खराब हो गई है सर। असी 2 फसलां कणक ते झोने दे उस चक्कर च फसे हुए, वाटर लेवल साडा सर नीचे चला गया है। लेकिन केंद्र सरकार डाइवर्सिफिकेशन की गल कर दी है सर, केवल गल कर दी है। असी ये चाहते सर, इनू 5 जोना दे विच पंजाब नू, अगर सच में ये चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होवे, पंजाब में सर कहीं पर अमरूद होता है, फ्रूट होता है, कहीं पर कॉटन होती है, कहीं पर सर राइस होता है, कहीं पर सर किन्नू होता है। अगर आप इस 5 जोन में बांटकर जहां जिस चीज की पैदावार होती है, अगर आप कॉर्पस फंड रखेंगे 50,000 करोड़ रुपया पंजाब के लिए, तो पंजाब के जख्मों पर मलहम भी लगेगी जो 750 किसान मरा है। और आपको याद करेंगे कि वाकई आपको पंजाब की चिंता है, तो डाइवर्सिफिकेशन हम कर पाएंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है, प्लीज पंजाब को स्पेशल पैकेज देके, क्योंकि पंजाब का जेड़ा किसान है सर बड़ा उद्यमी किसान है, वो किते भी जाके रेगिस्तान दे विच भी वो जमीन मर के उन्होंने उपजाऊ कर सकता है सर। सो ये मेरी डिमांड है सर। मैं साथ ये भी कहना चाहता हूं सर, स्टबल बर्निंग एक बड़ा इशू है। एक आप पूरे देश ने पंजाब के ऊपर आरोप लगा दिया, ये आरोप है कि किसान की वजह से प्रदूषण होता है और जो हवा खराब। सर ये बरसों से, जब से मैं पैदा हुआ हूं, किसान अपनी पराली को आग लगाता है, जब से मैं पैदा हूं। लेकिन आपने कानून बना दिया। क्या कानून है सर? आपने कहा जला नहीं सकते, उससे सर नुकसान क्या हो रहा है सुनिए। किसान अगर 2.5 एकड़ 5 एकड़ वाला किसान है सर, 85% जो किसान है वो 2.5 से 5 एकड़ वाला किसान है सर।
उसके पास सर पैसा नहीं है कि वो कटाई के बाद कल्टीवेशन करे, क्योंकि उसको 2-4 हजार रुपया प्रति एकड़ खर्च आ जाता है, इसलिए वो आग लगा देता है। आग लगाने से उसका 4,000 बच जाता है, क्योंकि एमएसपी की गारंटी नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं मिलती है, तो फिर वो धुआं होता है, पोल्यूशन होता है। लेकिन आपने सर कानून बनाया, आपने सैटेलाइट के माध्यम से कि जो आग लगाएगा उसके ऊपर खेत में किसान के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है सर। लेकिन पता है सर, मैं आदरणीय मंत्री महोदय जी से थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं सर, वो शाम के समय सैटेलाइट नहीं चलता, दिन के समय सैटेलाइट 5 बजे के बाद काम नहीं करता, और लाखों किसान आरोपी बना दिए सर, उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा, वो जमानत करा रहा है सर, वो कोर्ट जा रहा है सर, किसान उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। शाम को फिर किसान अब क्या करता है, शाम को किसान रात को आग लगाता है, जब रात को आग लगती है एकदम से धुआं, क्योंकि सर ओस पड़ती है, आग लगती नहीं है, वो धुआं ज्यादा होता है, इसलिए एकदम धुआं आता है। अगर सुबह से आग लगने लगे तो पोल्यूशन कम हो, आप उसके लिए फैक्ट्रियां लगाए, बेलर भेजे, बेलर होंगे तो बेल्स बनेगी, और फिर सर मेरे पास 2.5 एकड़ जमीन है मान लीजिए, तो मैं बेल्स बनाकर कहाँ रखूंगा बताइए, वो 2 कनाल मेरा आधा एकड़ तो इसी में चला जाएगा, क्योंकि बेल्स कोई उठवाता नहीं है। तो मेरे कहने का आपको गुजारिश है कि अगर मेरी डिमांड है कि वो सैटेलाइट एफआईआर जो किसान के ऊपर दर्ज होती है वो बंद कराएं, जब तक आपके पास इंतजाम नहीं होता मैं भी चिंतित हूं, वायु के लिए, हवा के लिए मैं चिंतित हूं, अपने बच्चों और परिवारों के लिए, लेकिन मेरी गुजारिश आपसे उसका इंतजाम करें, नहीं तो आप ये सर 5,000 रुपया सरकार रखे कि जो आग नहीं लगाएगा उस किसान को 5,000 रुपया देंगे, किसान आग नहीं लगाएगा, क्यों लगाएगा किसान, उसके भी तो बच्चे हैं।